Chapter 26 Direction, Cosines and Ratio. Exercise 26.1 Example number 1. Find the distance between the points P and Q. देखो हमें क्या करना है, हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं P और Q, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था जब ये चैप्टर शुरू किया था, तो फिर से एक बार फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं जिसको नहीं पता. देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये पॉइंट हो गया x1 y1 z1, ये x2 y2 z2. सबसे पहले देखो क्या लिखा है, x2 माइनस x1, x2 इज 1 और माइनस करना है तो माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 1 प्लस 2 होल स्क्वायर. नेक्स्ट इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4, फिर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, z2 इज माइनस 5 एंड z1 इज 1, माइनस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर. 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये बनेगा माइनस 6, ये 1 लिखा है, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, माइनस 6 का होल स्क्वायर इज 36, तो ये बनेगा 36 प्लस 4 40 एंड 40 प्लस 9 इज 49, तो आंसर आ गया हमारा 7. आप चाहो तो इसके साथ यूनिट्स भी लिख सकते हो, 7 यूनिट्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या कहती है, प्रूव बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला दैट द पॉइंट्स P Q R आर कोलिनियर. देखो हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होनी चाहिए, P Q और R क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए. तो देखो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, PQ फाइंड करेंगे, QR फाइंड करेंगे और PR फाइंड करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि मतलब ऐसा मान लो, ये मान लो P है, ये Q है, ये R है. ठीक है, मेरे को नहीं पता कि ये मैंने ऐसे ही लिख दी है, हो सकता है Q यहां पे हो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है कि वो सही हो, गलत भी हो सकता है. ठीक है, तो हम PQ फाइंड करेंगे, QR फाइंड करेंगे और ये प्रूफ, और फिर PR निकालेंगे और फिर दो को ऐड करके तीसरे के इक्वल करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले PQ निकालो. देखो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, यही सेम वाला, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2. ठीक है, तो ये बनेगा माइनस 1 माइनस 1, x2 माइनस x1, माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन y2 माइनस y1, माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर और लास्ट में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 3. तो PQ आ जाएगा, ये बनेगा कितना, 2 4 हो जाएगा, ये 9 और ये 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आएगा √29. ठीक है, अब हम निकालेंगे QR. QR के लिए सेम फॉर्मूला डिस्टेंस, ये Q ये R, x2 माइनस x1, 3 माइनस करना है. ठीक है, 3 माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 1, फिर नेक्स्ट 5 माइनस करना है तो 5 प्लस 1 होल स्क्वायर, 7 प्लस 1. अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा 16, 6 का स्क्वायर 36 और ये बनेगा 8, 8 का स्क्वायर 49, नहीं सॉरी 64, ये बन जाएगा कितना 116. देखो 116 को ना हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 29, अब चेक कर लो यही आता है, 4 का √2 और 29. ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे PR. PR देखो क्या बनेगा, ये P ये R, तो लगाओ यही फॉर्मूला, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट इज 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये देखो कितना आएगा,
ये 2 का स्क्वायर 4, ये 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 का, ये बनेगा 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी बन जाएगा √29। अब देखो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिए ना वो क्लियरली दिख रहे हैं गलत है। आप पता है क्या करो, यहाँ पे क्यू कर दो और यहाँ पी कर दो। अब आप चेक करो, देखो क्यू पी कितना है, या पी क्यू कह लो उसको, क्यू पी या पी कोई भी कह लो, ये हो जाएगा √29 और उसके बाद पी आर देखो कितना है, √29। अगर आप दोनों को प्लस करो तो 2√29 आएगा, वो देखो इसके इक्वल आएगा, है ना। तो अब यही चीज़ यहाँ शो कर दो, पी क्यू या क्यू पी लिख दो, या पी क्यू एक ही बात है, क्यू पी प्लस पी आर इक्वल टू √29 प्लस √29, ये बनेगा 2√29 और 2√29 किसके इक्वल है, क्यू आर के। तो ये प्रूफ हो गया, हेंस पी क्यू आर, या इसको लिखो, हाँ ठीक है, क्यू पी आर कोलिनियर। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल 2 का प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 3, डिटरमाइन द पॉइंट्स इन XY प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 पॉइंट्स, दैट इज A, B एंड C। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, हमें क्या है, एक XY प्लेन के पॉइंट निकालना है, XY प्लेन का पॉइंट निकालना है। XY प्लेन का पॉइंट क्या होगा, मान लो वो P पॉइंट है, ठीक है। देखो XY प्लेन में Z हमेशा 0 होगा, तो पॉइंट इस फॉर्म में होगा X Y 0, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर हमारे पास ये P पॉइंट है, ये A B के साथ इक्वी डिस्टेंस है, मतलब अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो PA, PB और PC ये तीनों बराबर है। समझ आया क्वेश्चन क्या कह रहा है, PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें P निकालना है, हमें ये पॉइंट निकालना है, मतलब हमें X और Y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहली कंडीशन ये ले लो कि PA इक्वल टू PB। हम इसको कैसे करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया ना, वैसे ही करेंगे। देखो यहाँ पे ना स्क्वेयरिंग करके लिख दो, स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, इस पे रूट नहीं आएगा। समझ आई मेरी बात, स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, रूट नहीं लिखेंगे, हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1, PA ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट PA, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इक्वल टू क्या, PB का स्क्वायर। अब P के साथ B का पॉइंट लो, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस 3 का होल स्क्वायर और फिर 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये y माइनस 0 y हो जाएगा, y का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, x माइनस 0 इज x स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये बनेगा 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो पीछे क्या बचा, माइनस 4x, इस 6y को इधर ले आओ, प्लस 6y और ये 9 और 9 भी कैंसिल हो गया, तो 4x को उधर ले जाओ, 6y इक्वल टू 4x, ये इसके साथ कटेगा, तो 3 को इसके नीचे ले आओ, y हो जाएगा 2x/3, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन यूज करो कि PB इक्वल टू PC है। नाउ PB इक्वल टू PC, ठीक है। देखो और यहां पे पहले स्क्वेयरिंग कर लो, फिर आगे बताता हूं। PB इक्वल टू PC, देखो PB स्क्वायर की वैल्यू तो ये निकाली है ना, तो मैं यही लिख देता हूं दोबारा से, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब PC की वैल्यू निकालो, ये P और ये C, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, x माइनस 0 का होल स्क्वायर
नेक्स्ट क्या आएगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर और फिर 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, कैंसिल। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6y माइनस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर और ये 1 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल। ठीक है, 9 प्लस 4 13 माइनस 6y इक्वल टू 1, 13 को उधर ले जाओ, माइनस 6y इक्वल टू 1 माइनस 13 माइनस 6y इक्वल टू माइनस 12, ये इसके तरह कटेगा, y आ गया 2। अब x निकाल लो, ये वैल्यू फर्स्ट में डाल दो, यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। y दिया हुआ है 2x 2 इंटू 2, ये मैंने नहीं गलत कर दिया, y की वैल्यू यहां डालनी है, 2 इक्वल टू y की जगह 2 डाल रहे हैं, 2 इक्वल टू 2x इंटू 3, ये और ये कटेगा, x आ जाएगा 3। तो हमें p पॉइंट निकालना था, p पॉइंट क्या आ गया, x y 0 लिया था हमने, है ना, तो 3 2 और 0। ये होगी एग्जाम्पल 3 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या दिया है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोलेटेड राइट एंगल ट्राइंगल। देखो हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, इसको हमें आइसोलेस शो करना है। आइसोलेस के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा कि दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, कोई दो साइड्स, ठीक है। और तीसरी कंडीशन हमें यह शो करनी पड़ेगी राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें यह शो करना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सा इसमें हाइपोटेन्यूज है और कौन सा परपेंडिकुलर है, तो वो हम बाद में चेक करते हैं, ठीक है। पहले आप निकालो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये आएगा 4, ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये 1, ये बनेगा 9, 9 का रूट आ गया 3, ए बी मिल गया हमें 3, ठीक है। अब बी सी निकालो, बी सी में भी सेम यही डिस्टेंस फॉर्मूला, ये बी और ये सी, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, माइनस करना होता है ना, y2 माइनस y1 माइनस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 और ये माइनस 2 का स्क्वायर 4। देखो ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, ये प्रूफ हो गया ये आइसोलेस है, ठीक है। तो अब हम प्रूफ करते हैं, अब हम ए सी बी सी निकालो, ये मैंने यहां लिखनी है। अब ए सी निकालो, ठीक है। ए सी देखो क्या आएगी, ये ए ये सी, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर 1 होगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 1 माइनस 3 कितना होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना बनेगा 21। कितना बनेगा ये, एक सेकेंड रुकना, 1 माइनस 3 तो नहीं मैं गलत निकाल ही गलत रहा हूं, तो मेरे को ए सी निकालना है ना। 1 माइनस 0 तो ठीक लिखा था, माइनस 3 ये 1 माइनस 2 है, ये 1 आएगा, ये हो गया 18, ठीक है। अब देखो ए बी इक्वल टू बी सी, तो ये होगी आइसोलेस ट्राइंगल। अब हमें प्रूफ करना है हाइपोटेन्यूज। देखो हाइपोटेन्यूज कैसे करते हैं, आपने ऐसे अरेंज करना है कि जब आप किसी दो का स्क्वायर करो ना तो वो तीसरे के इक्वल होना चाहिए। जैसे मैं इसका स्क्वायर करूं 9, इसका स्क्वायर करूं 9, 9 प्लस 9 18 आएगा, है ना। तो देखो इन दोनों का स्क्वायर करो, ए बी का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये है 3 और ये है 3, तो ये कितना बनेगा 9 प्लस 9 18,
18 आ गया। इसको देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, रूट 18 का स्क्वायर चलेगा। ये स्क्वायर और रूट काटूंगा वापिस वही आएगा। और रूट 18 देखो किसके बराबर है, AC के। तो हमने PGT भी प्रूफ कर दी। तो हेंस ट्राइंगल इज आइसोलेस राइट एंगल। ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 4 का प्रूफ। देखो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। देखो क्या कहता है, सबसे पहले लोकस ऑफ द पॉइंट क्या होता है। देखो मैं आपको ना एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये मान लो A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है। और यहां से कोई कार जो है वो ट्रैवल करके जा रही है कुछ इस फॉर्म में डिस्टेंस मान लो, मतलब उसको ऐसे डिस्टेंस कवर किया उसने, ठीक है, ये ऐसा डिस्टेंस कवर किया। और मान लो कि वो यहां पे जो है उस गाड़ी से ऑयल जो है वो गिरता जा रहा है। ये ऑयल जो है उस गाड़ी से गिरता जा रहा है और उसको B तक जाना है, ठीक है। ये जो ऑयल गिर रहा है ना, यहां पे पॉइंट बन रहे हैं ना, इसी को कहते हैं लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस ऑफ द पॉइंट क्या होता है, दिस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, दिस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच सेटिस्फाइज द सम कंडीशन। मतलब सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो कोई कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। जैसे यहां देखो, ये ऑयल गिरता जा रहा है और ये पॉइंट बनाते जा रहे हैं, और ये जितने भी पॉइंट बना रही है ना या बना रहा है, इन सबको कहते हैं लोकस ऑफ द पॉइंट, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि लोकस ऑफ द पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट से बराबर है। मतलब कि अगर यहां पे कोई एक पॉइंट P है जिसको हम मान लेते हैं कि वो XYZ है, ये लोकस ऑफ पॉइंट है, ठीक है। और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो क्वेश्चन यहां पे है कि PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस बराबर है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही होता है कि डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, लेट PXYZ बी दी लोकस ऑफ द पॉइंट। अब हमारे पास दिया हुआ है PA इक्वल टू PB। तो अब आप क्या करो, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, रूट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर, ठीक है। PA के लिए क्या करना है आपने, डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू PB। PB का भी यही सेम, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस करना होता है इसलिए प्लस आया, और लास्ट में z माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां पे बचेगा x स्क्वायर, यहां लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये z आएगा। और सेम यहां भी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 4 और 4 कैंसल। इस 4x को इधर लाओ, ये 4x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर ये और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4y माइनस 8y। अब कौन बचा, z बचाना है, इसको इधर लाओ, ये इधर मिला के क्या बनेगा, माइनस 4z। अब लास्ट में कौन बचा, 9 प्लस 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 9 में से 5 गए 4, इन सब में 4 कॉमन, तो ये बनेगा 2x x माइनस 2y माइनस जेड प्लस 1। 4 को 0 के पास फेंक दो, तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड लोकस, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा रिक्वायर्ड लोकस। तो ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 5 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 6,
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 4 पॉइंट्स ओ ए बी एंड सी। देखो क्या कहता है, हमें निकालना पॉइंट, इस पॉइंट का नाम रख लो P, इसके कोऑर्डिनेट्स रख लो एक्स वाई जेड। ठीक है, ये कहता है ये पॉइंट O से, A से, B से और C से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि OP यहां लिखते हैं OP इक्वल टू PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि मतलब ये डिस्टेंस बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो बताओ कि P क्या होगा। ठीक है, तो लेट कर लेना P जो पॉइंट है वो एक्स वाई जेड है। अब हमें निकालनी है एक्स वाई और जेड की वैल्यू, तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले ये कंडीशन ले लो OP इक्वल टू PA। अब OP और PA के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, यहां पे स्क्वेयरिंग कर लो, OP स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर। स्क्वेयरिंग करने से रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो OP ये है x माइनस 0 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट आएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट z माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या है PA ये रहा x माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर और z माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखो ये टर्म सेम, ये और ये सेम कैंसिल होगी, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये और ये कैंसिल, यहां पे बचा 0, ये 2ax को इधर ले आओ, ये बनेगा 2ax इक्वल टू a का स्क्वायर, ये a और a कैंसिल, तो x आएगा 2 को इसके नीचे, x आएगा a/2। ठीक है, इसी तरह हम y और z निकालेंगे। अब ले लो OP इक्वल टू PA, अब OP इक्वल टू PB ले लो। अगर आप PA इक्वल टू PB लोगे तो भी निकलेगा, लेकिन मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, तो सिंपल है OP इक्वल टू PB ले लो। यहां पे क्या करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा OP का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर। OP देखो कैसे, OP का स्क्वायर ये निकाला हमने पहले का, है ना, तो ये दोबारा यहीं लिख दो। अब आप PB निकालो, ये P है और ये B है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर z माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखो ये टर्म और ये टर्म सेम, ये और ये सेम, ये बनेगा y का स्क्वायर, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब यहां बचेगा 2by, तो ये और ये कैंसिल, तो ये आएगा 0 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2by। इस 2by को इधर लाओ, 2by इक्वल टू बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, 2 को इसके नीचे, तो y भी आ गया b/2। अब हमने निकालना है z। ठीक है, z के केस में हम लेंगे OP इक्वल टू PC, OP इक्वल टू PC। यहां पे स्क्वेयरिंग कर लो दोबारा, क्या बनेगा ये OP का स्क्वायर इक्वल टू PC का स्क्वायर। देखो OP का स्क्वायर तो अभी निकाला, ये सामने ही है, ये लिख दो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर और लास्ट में z माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे ना मैं P के पॉइंट लिख देता हूं, P है XYZ और C पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है 0 0 C। अब निकालो, ये बनेगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर और ये बनेगा z माइनस C का होल स्क्वायर। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये और ये कैंसिल, z माइनस 0 क्या होता है z का स्क्वायर, यहां पे लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2zc, ये और ये कैंसिल, तो यहां आएगा
0 इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2ZC। इस 2ZC को इधर लाओ, ये बनेगा 2ZC इक्वल टू सी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, 2 को इसके नीचे, z आएगा c अपॉन 2। ये हमारी x और y z की वैल्यू आ गई। तो हेंस पॉइंट P क्या आ गया, x आया a/2, y आया b/2 और z आया c/2। ये हो गया एग्जाम्पल 6 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 7, यूजिंग वेक्टर मेथड प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। देखो वेक्टर मेथड से हमें प्रूव करना है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी निकालेंगे, मतलब ए बी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे कि दोनों की डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो देखो कैसे, सबसे पहले क्या निकालने जा रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए एंड बी इज, देखो आपने क्या करना है, ये इनिशियल पॉइंट होता है और ये टर्मिनल पॉइंट होता है, तो टर्मिनल पॉइंट को इनिशियल से माइनस करना है। तो 1 - 3, नेक्स्ट 1 माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, 1 + 2 और 1 - 4 तो ये आएगा -2, 3 और ये -3, -2, 3, -3। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज मिल गई किसकी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे बीसी की। ठीक है, बीसी की, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बीसी क्या करना है, सी ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, सी को बी से माइनस करना है। ठीक है, करो सी को बी से माइनस, -1 माइनस कर रहे हैं तो -1, 4 - 1, -2 - 1 तो ये बनेगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी इज -1 - 1 -2, ये बनेगा 3 और ये बनेगा -3। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको इसके साथ डिवाइड करो, देखो 1 आएगा, इसको इसके साथ डिवाइड करो, अगेन 1 आएगा, इसको इसके साथ डिवाइड करो, अगेन 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं 1 = 1 = 1। इसका क्या मतलब हो गया कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, आर प्रोपोर्शनल, अगर प्रोपोर्शनल हो जाए तो हेंस ए बी और बी सी क्या होता है, ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, ऐसा लिखो, हेंस ए बी इज पैरेलल टू बी सी। अगर दो लाइंस की डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाए तो वो क्या बन जाती है, पैरेलल। और पैरेलल लाइंस ये दोनों ए बी और बी सी का पैरेलल होगी जब बी इनके बीच का पॉइंट कॉमन होगा। तो हम यहां पे कहेंगे बी इज कॉमन पॉइंट, तो हेंस ए बी सी आर कोलिनियर। ये हो गया हमारी एग्जांपल नंबर 7। अब इसकी लास्ट एग्जांपल है डिस्टेंस फॉर्मूले की, एग्जांपल नंबर 8। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी विथ पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी का डिस्टेंस देखो कैसे निकालेंगे, ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी को ए से माइनस कर रहे हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, यहां पे बी पॉइंट की वैल्यू डालो, 2i + j + 2k माइनस ए पॉइंट है i - j, इनकी ब्रैकेट्स खोलो, 2i + j + 2k माइनस i कैप + j कैप, तो ये बनेगा 2i - i, इसको लिखो 1i, j + j 2j और 2k। अब हमें निकालना है इसका डिस्टेंस, जिसको आप मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो।
वो देखो क्या होगा, आपने क्या करना है, इन तीनों का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर। ये बनेगा 1 + 4 + 4, ये आएगा √9 विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल्स कंप्लीट।